स्वामी विवेकानंद, जिन्हें उनके पूर्व मतवासी जीवन में नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से जाना जाता था, का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक सफल वकील थे जिनकी कई विषयों में रुचि थी, और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी गहरी व्यक्ति, मजबूत चरित्र और अन्य गुणों से संपन्न थी। एक असामयिक लड़का नरेंद्र ने संगीत, जिम्नास्टिक और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जब तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। योगिक स्वभाव के साथ जन्मे वे बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे और कुछ समय तक ब्रह्म आंदोलन से जुड़े रहे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच कुछ बातें आज हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। युवा अवस्था की दहलीज पर नरेंद्र को आध्यात्मिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह ने घेर लिया गया, उस समय उन्होंने पहली बार कॉलेज में अपने एक अंग्रेजी प्रोफेसर से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना था। नवंबर 1881 में एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने गए, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ठहरे हुए थे। उन्होंने सीधे गुरु से एक प्रश्न पूछा जो उन्होंने कई अन्य लोगों से किया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिला था। तो प्रश्न ये था, श्रीमान, क्या आपने भगवान को देखा है? एक पल की झपक के बिना श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास है। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं आपको देखता हूँ, केवल अधिक गहन अर्थों में। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के मन में शंकाओं को दूर करने के अलावा अपने शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से उन्हें जीत लिया। इस प्रकार एक गुरु शिष्य संबंध शुरू हुआ जो आध्यात्मिक गुरुओं के इतिहास में काफ़ी अनूठा है। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत संत थे। उन्हें संत कहना गलत है क्योंकि वे परमहंस थे। हिंदू धर्म में परमहंस की उपाधि उसे दी जाती है जो समाधि के अंतिम अवस्था में होता है। रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके उसे परम तत्व को महसूस किया था। उसमें कई तरह की सिद्धियां थीं, लेकिन वे सिद्धियों के पार चले गए थे। उन्होंने विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया, जो बुद्धि और तर्क में जीने वाला बालक था। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। यहाँ प्रस्तुत है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच हुए एक अद्भुत संवाद के कुछ अंश। स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी में से भर गया है। रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, गतिविधियाँ तुम्हें घेरे रखती है, लेकिन उत्पादकता आज़ाद कराती है। दूसरा प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने किया, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। तीसरा प्रश्न स्वामी विवेकानंद की तरफ से, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण ने कहा, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। चौथा प्रश्न,
अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परेशानियों से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। 5वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने किया, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद का 6वां प्रश्न, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती है, हृदय राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद का 7वां प्रश्न, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज़्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं। संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। 8वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद का, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, वजह इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल ना हो सका उसे नहीं। स्वामी विवेकानंद का 9वां प्रश्न, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण ने कहा, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों? जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते, मैं ही क्यों? स्वामी विवेकानंद का 10वां प्रश्न, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होके अपने भविष्य की तैयारी करो। 11वां प्रश्न, एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही है। रामकृष्ण ने कहा, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है।